So hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Rupali, your friendly mentor. और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये मुझसे मेरे Q&A में क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने मेरी पिछली वाली वीडियो में सारे जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मुझे लगे मैं जिनके जवाब दे सकती हूँ, मैंने उन सारे के सारे सवालों का जवाब दिया है। इनफैक्ट मैंने वहाँ पे ये चीज़ बोली भी थी कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी वो इस टॉपिक पे होगी ताकि मैं इस चीज़ को कवर अप कर सकूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और हर किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। तो जब भी मैं कोई भी सेशन करती हूँ, जिस इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूँ, जिस सोसाइटी के साथ मैं काम करती हूँ, तो जब भी मैं कोई सेशन करती हूँ तो मुझे हमेशा मेरे सेशंस के लिए अप्रिसिएशन मिलता है। मैं लगा दूँगी स्क्रीनशॉट्स, आप देख सकते हो कि लोग हमेशा बोलते हैं, जो मुझे फीडबैक मिलता है दैट इज़ कि सेशन बहुत अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाईज आते हैं। और हर इंसान चाहता है कि उसको जब भी वो फ्यूचर में कभी सेशन होस्ट करे तो उसको हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई से मिले, क्योंकि जो ऑडियंस अटेंड करती है, अगर वो ऑडियंस सही तरीके से इंटरैक्ट कर पाएगी, अगर सेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आपकी ऑडियंस आपको बोलती है कि हमें समझ में आया, हमको अच्छा लगा, मतलब आपका जो सेशन था वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन आपके सेशन को कंप्लीट होने के बाद अगर आपकी ऑडियंस को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपने चाहे 1 घंटा बोला, चाहे आपने 4 घंटे बोला, इट्स ऑल इक्वल टू 0, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस के साथ आप गए थे वो सेम चीज़ आप डिलीवर कर ही नहीं पाए। तो एक सेशन को बेस्ट तरीके से होस्ट कैसे किया जा सकता है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो जो इम्पॉर्टेंट होती है ताकि आप एक बेस्ट से बेस्ट सेशन को होस्ट कर सको, आज हम उन सारे के सारे पॉइंट्स को इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी बहुत ही बेसिक होंगी, येट इट इज़ गोइंग टू बी सो इम्पॉर्टेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो, सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब ऑप्शन बिकॉज योर वन सब्सक्राइब रियली मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक सेशन को होस्ट करना। हो सकता है कि आज आप अकेले कर रहे हो तो आपके पास कोई भी नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, बट फ्यूचर में कल को जब आपकी टीम बनेगी, धीरे धीरे करके आपकी पोजीशन अप होगी, दैट इज़ आप लेवल अप करोगे, तो कल को आप ट्रेनिंग्स भी होस्ट करना शुरू करोगे, राइट। तो आप धीरे धीरे करके आप एक बिजनेस से आप एक ट्रेनर बन जाते हो। आप इससे पहले सिर्फ आप बिजनेस शेयर करते थे लोगों को, फिर आप ट्रेनर बन जाते हो, कहीं ना कहीं आप एक मोटिवेटर बन जाते हो, आप एक अच्छे स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले कि एक्चुअली में एक बेस्ट ट्रेनर आप कैसे बन सकते हो ताकि आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से सेशन को होस्ट कर सको। और मैं ना इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने सेशन में। पहले हम लोग कुछ चीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग मिडिल में जाएंगे, फिर हम लोग एंड में जाएंगे। हम इस सेशन को, इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में कवर करने वाले कि पहले तो आप अगर कोई भी सेशन होस्ट कर रहे हो उसकी शुरुआत कैसे की जाती है। हम पहले इंट्रो की बात करते हैं, हमें चीज़ें शुरू कैसे करनी। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर कोई भी सेशन होस्ट करते हो उसकी ओपनिंग जो है, उसकी जो शुरुआत है वो बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए, बहुत ही एनर्जेटिक होनी चाहिए। क्योंकि अगर शुरुआत ही पावरफुल नहीं होगी, अगर शुरुआत ही एनर्जेटिक नहीं होगी तो आपकी ऑडियंस लास्ट तक टिकेगी ही नहीं। सिर्फ किसी भी इंसान को सेशन में लेकर आ जाना हमारा मोटिव नहीं होता, उसको सेशन में एंड तक अटेंड करवाना। और सेशन एंड तक अटेंड करने के बाद, ये मेरे बाल उड़ रहा है ना, ठीक है। तो सिर्फ उसको हमें सेशन में शुरुआत में ज्वाइन नहीं करवाना, उसको एंड तक रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर। जब आप कोई भी ट्रेनिंग होस्ट करते हो तो होस्ट कौन होता है? जो उस ट्रेनिंग को दे रहा होता है, जो कोई सेशन को दे रहा होता है, जो डिलीवर कर रहा होता है, उसको हम होस्ट बोलते हैं। और जो बाकी होते हैं उसको ऑडियंस बोल दो, उसको आप, हाँ ऑब्वियसली वो ऑडियंस ही कहलाती है, तो आपकी ऑडियंस होती है। तो एक होस्ट के ऊपर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कि जो ऑडियंस है वो लास्ट तक टिकेगी या नहीं टिकेगी। तो सबसे पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो ओपनिंग है, जो शुरुआत है, वो हमेशा पावरफुल होनी चाहिए। फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने शुरुआत करनी है और सबसे पहले आपने अपना छोटा सा इंट्रो देना है अबाउट योर सेल्फ, कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कितने टाइम से इस इंडस्ट्री का पार्ट है। आप जो भी चीज़ अपने बारे में बता सको आप पहले अपने बारे में बताओ। तो आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा पावरफुल होनी चाहिए, आपके वर्ड्स एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, आपके वर्ड्स एकदम अच्छे से सुनाई देने चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, जो सामने वाला इंसान है बोलने वाला, इसको मैं सुनना चाहता हूँ, इसको सुनकर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, वो वाइब्स उसको फील होनी चाहिए।
है ना। तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपने सामने वाले को फील करवानी है। सो यू नीड टू बी पावरफुल, यू नीड टू स्पीक विथ फुल कॉन्फिडेंस। डरते डरते घबराते घबराते बोलोगे तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, आपकी आवाज़ सुनते ही लोग गायब हो जाएंगे। पर जितना अच्छे से स्ट्रांगली आप अपनी बातों को डिलीवर करना शुरू करोगे, लोगों को सुनने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा पावरफुल होनी चाहिए। और जब आपने अपना इंट्रो दे दिया है, जब आप अपने बारे में बता चुके हो, उसके बाद देखो ऑडियंस से एक सेशन में, आप जब भी कोई सेशन होस्ट करो उसमें ऑडियंस से इंटरैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप ऑडियंस से इंटरैक्ट ही नहीं करोगे तो लोगों को लगेगा कि एक वीडियो चल रही है, सामने वाला बोले जा रहा है, बोल के ख़त्म करके चला जाएगा, तो वहाँ पर ऑडियंस इंगेज नहीं कर पाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको टिप दे देती हूँ, बेस्ट सेशन आपका कब होगा, जब ऑडियंस आपके साथ इंगेज करे, जब ऑडियंस आपके साथ इंटरैक्ट करे, उसको हम बोलते हैं बेस्ट सेशन। तो अपनी ऑडियंस से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई मेरी सोसाइटी से है तो हम लोग जब भी कोई सेशन होस्ट करते हैं, या मैं जब भी कोई सेशन होस्ट करती हूँ, मैं लोगों से पूछती हूँ कि आप कैसे हैं, आप कहाँ से हैं, फैमिली में सब आपके कैसे, आप क्या करते हो। जहाँ पे ऑडियंस अपना रिप्लाई करती है, जहाँ पे ऑडियंस अपने बारे में बताती है, तो ऑडियंस को क्या लगता है कि हाँ, ये लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं, ये लोग मेरे बारे में जान रहे हैं, मेरे मैसेजेस इनको दिख रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे चीज़ें रियल और रॉ लगती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑडियंस से कनेक्ट करने का तरीका क्या हो, तो उनसे उनके बारे में पूछो, व्हाट दे फील, हाउ दे आर, व्हाट अबाउट देयर फैमिली, सिंस हाउ लॉन्ग दे आर अटेंडिंग द सेशंस एंड ऑल। वो सारी चीज़ें आप पूछो ताकि ऑडियंस आपसे इंटरैक्ट कर सके। ये तो हो गया हमारा इंट्रो कि आपको चीज़ें शुरू कैसे करनी होती है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ कि सेशन को स्टार्ट किया आपने इंट्रो दिया, आपने ऑडियंस से इंटरैक्ट किया, फिर उसके बाद लोगों को आज का जो सेशन है उसका मोटिव बताओ कि इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, इस ट्रेनिंग में उनको क्या पता चलेगा, आपका एजेंडा, आपका मोटिव क्या। अगर आप 40 मिनट चाहते हो कि कोई आपको सुने, अगर आप चाहते हो कि 1 घंटा कोई आपको सुने, तो आप उसे क्या सुनाओगे, उसको क्या सीखने को मिलेगा, उसको क्या पता चलेगा। वो मोटिव क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज कीप दिस वेरी बेसिक थिंग इन योर माइंड कि ऐसा नहीं होता कि मैंने अपने बारे में बता दिया, मैंने लोगों से पूछ लिया, बस शुरू कर दिया बताने। नहीं, पहले ऑडियंस को एक ओवरव्यू दो, एक समरी दो कि आज के सेशन में या फिर आज की इस ट्रेनिंग में हम लोग इन चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले, ताकि ऑडियंस के माइंड में सेट हो जाए कि ठीक है, आज हमको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। तो अगर उनके तरह तरह के सवाल भी होंगे तो वो समझ जाएंगे, अच्छा मुझे ये चीज़ सीखने को मिलेगी, तो मुझे आज इस चीज़ के ऊपर सिर्फ ध्यान देना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका एजेंडा क्या है, कि आप क्यों सेशन होस्ट कर रहे हो, आप क्या सिखाने वाले हो, आप क्या बताने वाले हो। वो चीज़ हमेशा अपनी ऑडियंस को क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़। अब हम लोग आ रहे हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। आप अपने सेशन को अगर और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा आपका सेशन इंटरैक्टिव हो, ऑडियंस को और ज़्यादा मज़ा आए, तो जब आप सेशन होस्ट करते हो तो बीच बीच में सवाल पूछो, बीच बीच में चीज़ें पूछो। अब कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आया, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सब लोग मुझे बताना। मतलब ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ तरीका होता है ताकि आपकी ऑडियंस भी इंटरैक्ट करती रहे। आप पोल्स कर सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो, आप लोगों से लोगों का फीडबैक ले सकते हो, उन्होंने अभी तक समझा नहीं समझा वो पूछ सकते हो। या फिर अगर आप कोई भी सेशन होस्ट कर रहे हो इतनी देर से, मान लो कि आप 10 मिनट का सेशन ऑलरेडी होस्ट कर चुके हो, 10 मिनट में आपने क्या चीज़ बताई, वहाँ पे पूछोगे अभी तक आपको सबसे अच्छा क्या लगा सेशन में, ऑडियंस वो बताएगी मेरे को 10 मिनट में क्या क्या अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे आप अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, आप अपनी ऑडियंस से ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर पाओ। तो जितनी ज़्यादा, मैं ये चीज़ बहुत बार बोल चुकी हूँ, वापस बोलूँगी, जितनी ज़्यादा ऑडियंस आपकी आपसे इंटरैक्ट करेगी, जितना ज़्यादा आपका इंटरैक्टिव सेशन होगा, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आपको ना मैं एक बहुत ही एक्सीलेंट टिप देती हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी, दैट इज़ स्माइल। क्योंकि एक स्माइली फेस ना हर इंसान को बहुत अच्छा लगता है। तो आप जब भी कोई भी सेशन होस्ट करो, हर चीज़ आपने स्माइल के साथ करनी है। आपका कई बार ऐसा होता है कि लोग कमेंट में नेगेटिव भी बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग कमेंट में फालतू चीज़ें बोल देते हैं, जो देखकर खुद का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव कमेंट्स की तरफ आपने ध्यान ही नहीं देना, जस्ट गो फॉर द पॉजिटिव वन। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप अगर किसी भी चीज़ का सवाल दो, आपके ना वो फेस में एक्सप्रेशन दिखने चाहिए। मतलब अगर मैं कुछ खुश बोल रही हूँ, आई नीड टू स्माइल। अगर मैं कुछ सैड बोल रही हूँ तो वो दिखना चाहिए कि हाँ वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ। अगर मैं कुछ समझाना चाहती हूँ फुल एनर्जी के साथ, फुल पावर के साथ, तो वो मेरी ऑडियंस को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा वोकल होंगे,
क्योंकि आप खुद सोचो, अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, आपको क्या दिख रहा है? मेरा सर से लेकर इतना पोर्शन, आपको मेरे चेस्ट तक का पोर्शन दिख रहा है, राइट? अब आप मेरे एक्सप्रेशन से समझोगे ना, मेरे हाथ के मूवमेंट से समझोगे ना, मैं जैसा फेस बना रही हूँ, जैसे मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, ये आपको शो करेगा कि मैं मेरी बातों को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हूँ। यही सेम चीज़ आपने करनी है, यही डिट्टो सेम चीज़ आपने करनी है। आपके एक्सप्रेशन नीड टू बी सो कॉन्फिडेंट कि हाँ, अपनी बात को बोलते हुए डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, आप फुल कॉन्फिडेंट हो, आप फुल प्रिपेयर हो जो चीज़ आप सामने वाले को सिखाने के लिए, बताने के लिए आए हो। उसके बाद आपके हैंड जेस्चर्स, आपके हाथ कैसे मूव करते हैं, वो भी शो करते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो। ये एक तरीका होता है सेशन को होस्ट करने का। नहीं तो सेशन को होस्ट करने के लिए हाथ नीचे रख के सीधा सीधा मुंह सीधा के बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आपको क्या लगता है ऑडियंस आपसे ऐसे इंटरेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। बट आप जितना हाथ को मूव करेंगे, बॉडी को मूव करेंगे, जितना ज़्यादा आप मूव करेंगे, इट विल शो कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट है, सामने वाला कितना अच्छे से अपनी चीज़ को डिलीवर कर रहा है। अब हिलने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे में हिलते रहो हिलते रहो हिलते रहो, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है? आपने एक्स्ट्रा नहीं करना। यू नीड टू बी इन योर लिमिट्स। आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कितना करना है, कितना नहीं करना। अब हाथ हिलाने तो पता चला हाथ ही हिलने में लगे हैं आपके, हर जगह पे हाथ ऐसे 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 जा रहे हैं, इतने मूवमेंट्स नहीं करने। वो चीज़ करो विच इज़ रिक्वायर्ड, जो इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट अवॉइड करो उसको, ठीक है? आई विश मैं अभी तक आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हूँ। और मैं सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ अपने सेशन को और बेटर बनाने का तरीका है, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स हो। एक होता है कहानियाँ सुना देना, एक होता है अपनी कहानी सुनाना, ठीक है? अब कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं कि अपनी कहानियाँ गाना शुरू कर दो। रियल लाइफ एग्जांपल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि शॉर्ट और क्रिस्प, जहाँ पे लोग आपसे रिलेट कर सकें। क्योंकि लोगों को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है जब किसी को उसके बारे में पता चलता है। अब आप खुद सोचो कि आपने कोई सेशन होस्ट किया, अब आप ऐसा क्या चीज़ छोड़ो कि लोग आपको याद रखें। आप प्रैक्टिकली सोचो, सेशंस बहुत सारे लोग होस्ट करते हैं, बट वो अलग क्या अंदाज़ आपका होगा कि लोग आपको याद रखें। लोग हमेशा याद रखें, अरे मैंने उसकी ट्रेनिंग अटेंड की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था, उसका बताने का तरीका बहुत अच्छा था। वो एक स्पार्क आपने छोड़ना पड़ेगा कि वो आगे भी इंसान आपको याद रखे। और पता है वो क्या होता है? मैं आपको कुछ ऑप्शंस देती हूँ जो आप चूज़ कर सकते हो। सबसे पहला, अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल देना शुरू करो, ठीक है? अपने एग्जाम्पल्स देना स्टार्ट करो, अपनी स्टोरी बताना शुरू करो अपने सेशंस के बीच में, जहाँ पे लोग आपसे कनेक्ट कर सके, जहाँ पे लोग रिलेटेबल फील करेंगे। दूसरा जो आप ट्राई कर सकते हो, स्टार्ट स्माइलिंग। जैसे कि मैं सेशन होस्ट करती हूँ, वहाँ पे अगर बीच में कोई जोक डाल देता है, फिर कोई कुछ भी बोल देता है, मैं तो हंसने लग जाती हूँ मेरे सेशन में, ठीक है? तो वहाँ पे लोग भी हंसता हुआ देख के लोग भी हंसने लग जाते हैं, दैट इज़ अ गुड साइन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मैं ऑडियंस से इंटरेक्ट करती रहती हूँ, मैं ऑडियंस से बात करती रहती हूँ, मैं पूछती रहती हूँ। तो वो एक तरीका है जहाँ से मैं लोगों से इंटरेक्ट करती रहती हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप अपनी ऑडियंस से ज़्यादा इंगेज कर सकते हो, और जितना ज़्यादा आप अपनी ऑडियंस से इंगेज करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है? ये हमने कुछ स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या बीच में बताना है आपने, एंडिंग कैसे करनी है, इंटरैक्ट कैसे करना है, सब हो गया। अब हम लोग आते हैं कि एक्चुअली में एंडिंग कैसे की जाती है। आप जब भी कोई सेशन को एंड करते हो, आप हमेशा एक कॉल टू एक्शन दो। कॉल टू एक्शन का मतलब लोग जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे ही करें। जैसे हम लोग सेशंस करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन में क्या सीखा अपने सीनियर को बताना, क्या समझ में आया बताना, ट्रेनिंग कैसी लगी रिव्यू देना, ट्रेनिंग कैसी लगी स्टोरी मेंशन करके बताना। ये कुछ कॉल टू एक्शन है जो हम लोग हमारी ऑडियंस को देते हैं ताकि वो लोग उस चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो कुछ कॉल टू एक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट। और हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी कोई भी सेशन एंड करते हो, आपने पूरे 40 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आपने जो भी चीज़ सिखाई उसको एंड में समराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 घंटे में जो चीज़ें आपने बताई उसको 1 मिनट में समराइज़ करना इंपॉर्टेंट है कि आज हमने पूरे सेशन में इन चीज़ों को डिस्कस किया। और आप जब भी एंड करो ना, एक सस्पेंस के साथ एंड करो। एक सस्पेंस के साथ आप एंड कर सकते हो। फिर अगला कोई सेशन होगा तो उसके बारे में ऑडियंस को और पावरफुल छोड़ के और एनर्जेटिक करके आप ऑडियंस को सेशन एंड कर सकते हो। या फिर आप सेशन को एंड करो तो एक कॉल टू एक्शन दो कि आपने ये चीज़ सीखी, आपने ये चीज़ करनी है, आपने ये चीज़ सीखा, इसको अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने ये चीज़ सीखी, अपने सीनियर को बताना। आपको पूरे सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, अपने सीनियर को बताना, या जिसने भी आपको सेशन का लिंक दिया उसको बताना। तो ये कुछ कॉल टू एक्शन है जो आपके ऑडियंस से आपको और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, जिसको आपकी ऑडियंस स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी, अप्लाई करेगी, ठीक है?
तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आई गेस मैंने कंप्लीट करे हैं, मैंने कवर करे हैं। और सेशन को होस्ट करने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका इज़ योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ऑडियंस उतना ही ज़्यादा मज़े आएंगे ऑडियंस को आपको सुनने में। बहुत अच्छे से अगर मैं आपको बताऊं, हमेशा अपनी बातों को स्पष्ट क्लियरली बताओ, कॉन्फिडेंट रह के बताओ। हैंड्स मूव होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैंड मूवमेंट शो करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस शो करते हैं कि आप जो बात बोल रहे हो आप उसे खुद कितना फील कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है, दैट इज़ फील फेल्ट फाउंड। आप जो चीज़ खुद फील करोगे आप तभी सामने वाले को वो चीज़ें फील करवा पाओगे। तो वो चीज़ें फील करना, अगर आप कोई सैड चीज़ बता रहे हो, कोई उदास वाली बात बता रहे हो, तो उस चीज़ को आप खुद फील करो कि आपको खुद उस चीज़ का बुरा लग रहा है। अगर आप कुछ सोच रहे हो, यू नीड टू बी रियल। मतलब सेशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आए, रट कर आए, बोलकर बस चले गए कि लोगों को लगे अरे ये तो स्क्रिप्टेड था सब कुछ। वो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बताऊं तो मैंने जो पॉइंट डिस्कस किए वो मैंने लिखे हुए थे ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूं। लेकिन अब जो मैं चीज़ बोल रही हूँ वो रैंडम फ्लो से निकल रही है, वो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैं ये 4 लाइनें लास्ट में बोल के जाऊँगी, लास्ट में ये 3 चीज़ें मुझे बोलनी है। तो वो रॉ दिखना चाहिए, वो रियल दिखना चाहिए, क्योंकि लोगों को ना रियल चीज़ें ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू स्क्रिप्टेड। ठीक है, सो जस्ट बी रियल, जस्ट बी रॉ, जैसे हो नेचुरल वैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करो सबके सामने। और अगर आपको कैमरा के सामने बोलने में डर लगता है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मिरर टेक्निक को अप्लाई करो, जो मैंने मेरे पिछले सेशन में भी बोली है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, अपनी वीडियो बनाया करो। वीडियो बनाने के बाद खुद देखो कि आप कितनी गलती कर रहे हो, कितनी गलती नहीं कर रहे हो। अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करो, देखो कि आप कितना फंबल करते हो, कितना फंबल नहीं करते। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी कैमरे के सामने तो आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके बिना अभी पता है मैंने पूरी वीडियो सुनी जो मैंने रिकॉर्ड करी, उसके बाद मुझे वापस कुछ पॉइंट्स याद आए कि ये तो मैं बताना ही भूल गई, तो मैं वापस ये पार्ट रिकॉर्ड करी, फिर मैं वीडियो में अटैच करूँगी तो आपको तो पूरी वीडियो मिलेगी। तो मैंने आपको ये बताना चाहती थी कि ऐसा भी बहुत बार होता है जब हम लोग सेशन होस्ट करते हैं, हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब सेशन होस्ट कर लेते, जब आपने अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, आपको जो भी चीज़ें बताई थी आप सब बता चुके हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो ऑडियंस क्वेश्चन पूछती है, आप ट्राई करना कि आप उन क्वेश्चंस को लास्ट में जवाब दो। काफ़ी लोग होते हैं कि भाई ऑडियंस का क्या काम है, ऑडियंस तो आपसे सवाल पूछेगी, ये नहीं समझ में आया वापस बताओ, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। तो ऑडियंस तो पूछेगी, इनफैक्ट वो उनका राइट है, लेकिन आपने क्या करना है हमेशा इस चीज़ में, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उन क्वेश्चन, आप ऑडियंस को बताओ कि मैं सारे के सारे सवालों को लास्ट में हैंडल करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। सेशन आप जब एंड करते हो, आपके जो क्वेश्चन हैं जो भी ऑडियंस ने पूछे हैं, आप ट्राई करो कि आप 2 से 3 क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दो। उसके बाद अगर आपको लगता है सवाल बहुत सारे हैं, आप सारे सवालों का जवाब दोगे तो सेशन और लंबा जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अपनी ऑडियंस को एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करो जहाँ पे ऑडियंस आपकी कनेक्ट कर सके। जैसे अगर मैं कोई सेशन होस्ट करती हूँ तो मैं मेरी ऑडियंस को बोलती हूँ कि आप मुझे इंस्टा पे डीएम करना, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे डीएम करना, वहाँ पे आपके और सवाल होंगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो हमेशा कोई ऐसा मीडियम ज़रूर प्रोवाइड करना जहाँ पे आपकी ऑडियंस आपसे वापस कनेक्ट कर सके, जो भी उसकी क्वेरी है वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए। अब देखो सेशंस बहुत तरह के होते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप अपना कोई पर्सनल सेशन करते हो, कोई अपनी टीम की मीटिंग कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कोई सेशन कर रहे हो, डिपेंड्स कि आप कौन सा सेशन कर रहे हो। बट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है हर जगह काम करते हैं। और जब टीम की पर्सनल ट्रेनिंग करो तो भी आपका इंट्रो, आपका मिडल प्लस आपका आउट्रो, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आई गेस अब मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, अब कुछ भी नहीं रहता। आप सेशन जब होस्ट करो आप अट्रैक्टिव लगने चाहिए, आप देखने में अच्छे लगने चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आप जब सेशन को होस्ट करो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, स्माइली आपका फेस होना चाहिए, प्लस आपके आसपास ज़्यादा आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, आपके आसपास डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो। और अगर आपकी ऑडियंस के आसपास डिस्ट्रैक्शन है तो अपनी ऑडियंस को बोलो कि आप प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के अच्छे से सेशन को अटेंड करो ताकि आपकी ऑडियंस आपको ध्यान से सुन सके। अब इट डिपेंड्स कि आप ऑनलाइन सेशंस करते हो, ऑफलाइन सेशंस करते हो, फिर तो बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। लेकिन हमारा टॉपिक सिर्फ ये था कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आप जब भी किसी सेशन को होस्ट करो। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सल चीज़ है जो आप चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, हर जगह काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट सेशन आप भी बेस्ट होस्ट करने वाले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, कि आप अगला सेशन आपने कैसा होस्ट किया, या आप सेशंस कैसे होस्ट करते हो, या आप क्या गलतियां करते हो जो आप आगे से गलतियां नहीं करोगे। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।